नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अंशकालिक संविदा पर कार्यरत देश के शारीरिक शिक्षकों का शब्द का बांध अब टूट रहा है। जिस तरह से राज्य सरकारें शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों शारीरिक शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही हैं, जिस तरह से उन्हें तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए अब न केवल शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अन्वेषक बड़े आंदोलन का मूड बना रहे हैं, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंशकालिक शारीरिक शिक्षक लामबंद भी हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि यदि राज्य सरकारों ने शारीरिक शिक्षकों के साथ सही सलूक नहीं किया, उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की, उनके नियमितीकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यह खेल गुरु आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी होगा। इसके संकेत स्पष्ट मिल रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों, उड़ीसा में भी शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिर्फ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक ही नहीं, बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में योग प्रशिक्षकों की स्थिति भी बहुत नाजुक है। दरअसल कोरोना काल में इन योग प्रशिक्षकों ने लाखों लोगों की जान बचाई थी। तब हमारी केंद्र सरकार ने इन सम्मानित योग प्रशिक्षकों को स्वास्थ्य केंद्रों में रखकर कोरोना पीड़ितों की मदद करवाई थी। इन सम्मानित योग प्रशिक्षकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों मरीजों को योग के माध्यम से स्वस्थ रखने में मदद की थी। आज वही योग प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक योग प्रशिक्षकों को सम्मानित मानते हों, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी यह कतई नहीं मानते। एक तरफ हम राज्यों को में खेलों का विकास करना चाहते हैं, स्वस्थ राज्य की संकल्पना साकार करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हम इनके पेट की तरफ नहीं ध्यान दे रहे। कोई भी राज्य हो, जिस तरह से शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों, योग प्रशिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है, वह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के हजारों शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक अब लामबंद हो रहे हैं। लामबंद होना भी चाहिए। यदि शारीरिक शिक्षकों को इंसाफ पाना है तो उन्हें सिर्फ अपने ही राज्य नहीं, बल्कि
दूसरे राज्यों के शारीरिक शिक्षकों जो कि अंशकालिक संविदा पर कार्यरत हैं उनसे संपर्क कर आंदोलन को तेज रूप देना होगा। यह आवाज़ जब तक दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तब तक शायद राज्य सरकारों की कान में जूं नहीं रहेंगे। उम्मीद है कि हमारे सम्मानित शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक एकजुट होंगे, बिना गिला शिकवा के आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि उसकी अनुगूंज राज्यों ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे। तभी यह हमारी हुकूमतें पढ़े लिखे नौजवानों की कद्र कर सकेंगी। जिस तरह के हालात निर्मित हो चुके हैं वह कतई संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। एक शारीरिक शिक्षक बनने के लिए युवा बीपीएड, एमपीएड करता है। सम्मानित योग प्रशिक्षक योग गुरु बनने के लिए डिप्लोमा हासिल करता है। लेकिन ऐसे डिप्लोमा डिग्री का क्या महत्व जब वह एक अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय पा रहा हो। हमारी हुकूमतें एक तरफ तो देश को स्वस्थ और मस्त रखना चाहती हैं, दूसरी तरफ युवाओं को अवसादग्रस्त कर रही हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि राज्य सरकारें अभी नहीं चेतीं तो सच मानिए 1-2 महीने में शारीरिक शिक्षक इस तरह का आंदोलन करेंगे कि राज्य सरकारों ही नहीं केंद्र सरकार की भी नींव हिल जाएगी। यही समय की मांग भी है। आखिर कब तक यह शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक गुर्बत के दौर से जिए, कब तक अवसादग्रस्त जीवन जिए। जय हिंद, जय भारत।